हेलो एवरीवन। मेरे चैनल को वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं होम्योपैथ सुमेरा आज आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयों के बारे में बताऊंगी। जो दवाइयाँ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने लगी हूँ वो 70% केसेस में ज़रूर काम करती हैं। और जब आप ये दवाइयाँ लेना शुरू करेंगे, अगर आप इनिशियली लग रहे कि आपने 1 महीने तक दवाई ले ली और उसने काम नहीं किया है, तो फिर आप उस दवाई को स्टॉप करें और किसी होम्योपैथ की मदद लें, ताकि वो इवेलुएट कर सकें कि आपको अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो वो किस वजह से हाई हो रहा है। तो इन दवाइयों के बारे में बताती हूँ। मेरी जो सबसे पहली और सबसे ज़्यादा जो दवाई मैं लोगों को देती हूँ वो 4 दवाइयों का मिक्सचर है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एकोनाइट 200, आर्निका 200, लेकेसिस 200 एंड लीडम 200। इन चारों को आपने मिला के लेना है। और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जो एम्प्टी ब्लैंक पैलेट्स होती हैं या पिल्स होती हैं होम्योपैथी की, उनमें इनको बना के रख लें और 3 दिन में आपने 1 डोज लेनी है। शुरू में जब आप स्टार्ट करें तो बेशक आप चंद दिन तक या 1 हफ्ते तक रोज 1 डोज ले लें इनकी, लेकिन उसके बाद आपने हर 3 दिन के बाद 1 दफ़ा लेनी है। और इसके साथ ही आपने क्रेटेगस मदर टिंचर, जो कि क्रेटेगस क्यू के नाम से भी हम जानते हैं, उसको आपने ज़रूर लेना है, क्योंकि जो क्रेटेगस है ये आपके हार्ट के मसल के लिए बहुत अच्छा है। और ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, जो आपकी खून की नालियाँ हैं, वो बाज़ दफ़ा उम्र के साथ या हैबिट्स ऐसी होती हैं कि हमारा खाना पीना ठीक नहीं है तो वो हार्ड हो जाती हैं, उनके अंदर प्लैक जम जाता है। तो क्रेटिकस में ये खासियत है कि जब आप इसे लगातार लेंगे तो ये उस प्लैक को भी मेल्ट कर देती है, लेकिन आपको लगातार इसको एवरी डे कम से कम 1 से 2 साल तक लेना है। तो इवेंचुअली आप जब अपने टेस्ट कराएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका प्लैक जो है वो कम होता जा रहा है। उसके बाद बाज़ लोगों को ये मसला होता है कि किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है और किसी का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है। हम ज़्यादातर इसको ऊपर वाला ब्लड प्रेशर या नीचे वाला ब्लड प्रेशर के नाम से याद रखते हैं। तो जिन लोगों का सिस्टोलिक, जो कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, वो अगर हाई जा रहा है तो आप ब्राइटोकार्ब 200 लें और इसको आपने वंस अ डे लेना है फॉर अ फ्यू डेज। ब्राइटोकार्ब 200 जो है ना, ये बहुत तेज़ी से सिस्टोलिक को नीचे लेके आती है। तो आपने इसको वॉच करना है। जब आप 1 दफ़ा ले रहे हैं, 2 दफ़ा लिया आपने, दिन में 1 ही डोज़ लें, 1 से ज़्यादा नहीं लें, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा नहीं लेना होता। तो उसके बाद जब आपका सिस्टोलिक आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाता है, तो इसकी आपने डोज़ को डिक्रीज़ कर देना है। अब अगर आपके अंदर टेंडेंसी है कि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई रहता है और आप इसको इनिशियली लेने के बाद आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ गया, तो आप इसको वंस अ वीक कंटिन्यू करें, क्योंकि ये स्लो एक्टिंग दवाई है। अगर आप इसको जल्दी-जल्दी ज़्यादा डोसेज़ लेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको लॉन्गर टर्म आपने लेना है। अगर आप दूसरी दवाइयाँ साथ में ले रहे हैं, बेशक लेते रहें, लेकिन साथ में अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करते रहें, कि ये ना हो कि आपका जो सिस्टोलिक है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए और आपका डायस्टोलिक है वो जहाँ पे है वहीं पे रहे। तो उनका जो दोनों का डिस्टेंस है ऊपर और नीचे वाले का, वो कम नहीं होना चाहिए, जो नंबर्स हैं दोनों के। यहाँ पे भी मैं आपको क्रेटिगस क्यू उन लोगों के लिए जिनका डायस्टोलिक हाई रहता है, उनको क्रेटिगस क्यू बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। तो अगर आपका सिस्टोलिक ठीक है लेकिन डायस्टोलिक हाई रहता है, तो फिर आप क्रेटिगस क्यू के 10 ड्रॉप्स डेली लेते जाएं और वो फिर इवेंचुअली आपका जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो नीचे आ जाता है। बाज़ दफ़ा लोगों का बीपी स्प्लीन या लिवर के इशू की वजह से हाई होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बीपी स्प्लीन या लिवर की वजह से हाई हो रहा है? आमतौर पे डॉक्टर्स बता देते हैं, आमतौर पे आपको खुद भी पता होता है कि फैटी लिवर है या स्प्लीन में कोई इरिटेशन है, आपकी बैक में दर्द हो रही है, कमर में राइट साइड पे, या बर्निंग है, या आपको फ्रंट साइड की तरफ दर्द हो रही है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका स्प्लीन या लिवर का इशू है और उसकी वजह से फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। इस सूरत में आप सियानोथर्स 30 में लेंगे। इसको आपने दिन में 2 दफ़ा लेना है और कम से कम 1 महीने तक इस्तेमाल करें, क्योंकि लिवर और स्प्लीन के इश्यूज जो हैं वो एकदम से रिजॉल्व नहीं होते हैं। हमेशा सोचें कि जिस तरह से एक सीड को ग्रो करने में टाइम चाहिए होता है, उसी तरह आपकी बॉडी के सेल्स भी जब वो ख़राब होते हैं या फंक्शन ठीक नहीं कर रहे हैं तो उनको ठीक होने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। और अगर आपने 1 महीना इसको इस्तेमाल किया है दिन में 2 दफ़ा और उससे आपके ब्लड प्रेशर पे कोई असर नहीं पड़ा है,
تو پھر میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ کسی ہومیوپیتھ سے رابطہ کریں اور انڈیویجولائز علاج کروائیں۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ ایک نئی بیماری کے ہومیوپیتھک علاج کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔